पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर अली वली। अभी दुनिया विलायत में क्या है, अभी तो दुनिया तौहीद को ना समझे और एतराज हमने कर दिया नुसैरी ये है, ये गाली हैं, ये मुशरक हैं, ये तौहीद नहीं मिंबर पे पढ़ते, इन्हें तौहीद पढ़नी नहीं आती, ये जमाने को तौहीद नहीं सुनाते। हमें नुसैरी गाली मुशरक कहने की बजाय हमारे गले में फूलों की हार डाला करो। तुम्हारे पास अली जैसा एक भी होता तुम कब के मुशरक हो जाते। जमाने के पास एक होता ना जी, बंदे मुशरक हो जाते। हमारे पास 12 अली हैं। हम फिर भी उससे सजदा कर रहे हैं। हमने तौहीद बुत परस्तों से सीखी है, हमें तौहीद अली ने सिखाई है। हमें अली की झुकती हुई पेशानी ने बताया है कि कोई है। हमने अल्लाह देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, देखना चाहा ही नहीं, बस अली ने कहा है। हमने कहा इन 14 ने कहा ना है। आज सारी दुनिया के मुसलमान कहते है अशहदु अल्ला, मैं गवाही देता हूँ है। तूने गवाही कैसे दी? गवाही तो आंखों से देखी होती है। कहते हमने गवाही दी है इनकी जुबान के इकरार पे। इन्होंने कहा है तो हमने कहा है। फिर मेरी समझ में नहीं आता, जिनके कहने पे तूने उनकी गवाही दे दी है, उन्होंने है कहा और तूने गवाही दे दी और तेरी गवाही हो गई। जिनकी है पे गवाही हो जाती है उनकी अपनी बातें होती है। तौहीद की गवाही इनकी गवाही है। इन्होंने कहा है तो हमने कहा है। सामने तो वो आया ही नहीं, नजर तो वो आता ही नहीं। हम भी आले मोहम्मद को अल्लाह नहीं कहते। मैं मुल्तान में ये अकीदा वासे कर दूं, हम कतअन कभी भी आले मोहम्मद को अल्लाह नहीं कहते। मैं नौजवानों को समझाने के लिए जुमला कहता हूं, जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की किरणें आती हैं। किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, जिस बंदे ने साथ लाया वो जरूर किया। मैं तो बड़े धीमे लहजे में सुन रहा हूं। 14 अल्लाह नहीं। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर इनके अल्लाह भी पहचाना नहीं जाता। किरणें सूरज ही से जाहिर होती हैं, सूरज ही में छुप जाती हैं। थोड़े बंदे रह गए, गिरने वाले रह गए। ये अलहदा से नहीं होती, ये सूरज से निकलती हैं। सादर भी सूरज से, वो भी सूरज से। जमीन वाले सूरज नहीं देखते, किरणें देखते। किरण बताती है कि सूरज आ चुका है। हल्का सा कर्टन, हल्का सा पर्दा हटाओ, पहली किरण कमरे में आती है। सूरज वो बहुत दूर, उसने आके बताया कि सूरज है। बड़ी आसान मिसाल से यूं दिन के अंदर घुस के निकल जाऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर वही देखने वाला देखता है कि अंधेरा सा आ गया। उसने कर्टन हिला के आसमान की तरफ नहीं देखा, उसने नहीं देखा। उसे पता चला गया अगर किरण चली गई है तो सूरज चला गया है, अगर किरण आ गई है तो सूरज आ गया है। इस मिंबर में किताबें ढूंढ ना लो, मुझे मुल्तान शहर से निकलने देना, मर्जी का चौर मोटा कर लेना। मैं अपनी गर्दन अल्लाह को ना देकर जाऊंगा, तेरा नहीं, मैं ज़हरा का बुजुर्ग हूँ। आले मोहम्मद अल्लाह का असर है। अली को जहां से निकालना सोच कर निकालना, जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह चला जाता।
इनका इकरार तौहीद का इकरार, इनको मानना अल्लाह को मानना है, ये हुज्जत है उसकी, ये अल्लाह की हुज्जत है। अब हुज्जत लफ्ज जो है इसको भी मानवी अंदाज से ना पढ़ा गया। अल्लाह की हुज्जत, हुज्जत या दलील, अहले इल्म तशरीफ फरमा है मंतक के यहाँ दो लफ्ज पाए जाते हैं, एक होता है मालूम, एक होता है मजहूल। या कोई चीज मालूम में होती है, अगर वो मालूम में ना हो मजहूल में होती है। ये मंतक का कानून है। मंतक कहती है कि या चीज मालूम में है या मजहूल में है। मसलन मैं अभी मेंबर से एक परिंदे का नाम लूं, मैं कहूं कबूतर, मजमे से किसी बंदे ने मुझसे उठ के नहीं पूछा कि ये क्या है, इसका मतलब ये आपके मालूम में है। मुझे कोई वजाहत नहीं करनी पड़ी कि कद कितना है, रेंगता है या उड़ता है, चरता है, खाता है, हर एक जहन में उसकी तस्वीर उभर आई। इसका मतलब मैंने सिर्फ नाम लिया, आपके मालूम में दस्तक हुई, आंखों के सामने तस्वीर आ गई, ये चीज आपके मालूम में थी। मैं अभी मेंबर से दूसरा नाम लूं, मैं कहूं फरिश्ता, दिखाओ किसके पास तस्वीर है। मुझसे ये किसी ने नहीं पूछा कि कैसा है, उन्हें ये पता है कि है, लेकिन इसे भी नहीं पता कैसा है। इसका मतलब जो चीज तस्दीक रखे तस्वीर ना रखे वो मजबूर होती है, जिसकी तस्दीक भी हो तस्वीर भी हो वो मालूम होती है। अब मैं हुज्जत की तारीफ करने लगा हूँ, मुल्तान में मुझे दुख होगा कि इनकी लोग बैठे हैं, अगर इस तारीफ के आगे भी फिर आपको कुछ और बताने की जहमत से मुझे गुजरना पड़ा। हुज्जत किसे कहते हैं? जब मजबूर को मालूम करके दिखाए उसे हुज्जत कहते हैं। जो ना नजर आने वालों को नजरों में लाके दिखा दे, इन्हें इसलिए हुज्जतुल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह की हुज्जत है, वो नजर नहीं आता था, इन्होंने बताया है कि है। इनका इकरार अल्लाह का इकरार, अली वलीउल्लाह असल में तौहीद का इकरार, रिसालत का इकरार। इसलिए कि आज तक ये है अली वलीउल्लाह पढ़ने का फायदा। पिछले दिनों में मुल्क में एक फजा फैली, सोशल मीडिया पर खबरें फैल गई कि जी नबूवत का अकीदा, नबूवत मुसलमान बच्चों का ठीक होना चाहिए। कभी कहीं से कोई सेमिनार, कहीं कॉन्फ्रेंस, जुम्मे के खुतबे, कहानियां मुसलमानों के बच्चों ने बार बार सुनाई। नहीं बेटा, नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं। क्योंकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। एक नौजवान अपने हथेली पे कायनात उठा के फिर रहा है, कायनात की लाइब्रेरियां उसकी उंगलियों के नीचे हैं। वो जहां चाहे जब चाहे जिस मर्जी मजहब को पढ़ सकता है, जो मजहब जब चाहे जिस वक्त चाहे उसकी हथेली पे तुलू हो सकता है। आए दिन कभी कहीं से कोई वीडियो, फला नबी बन गया, फलाने नबूवत का दावा कर दिया, मुसलमान परेशान हो गए। उस वक्त मैंने शिया कौम की तर्जमानी करते हुए इस मुल्क के हर मिंबर पे कहा था, आज सड़कों पे ना हो, एहतजाज ना करो, बिल ना पार्लियामेंट में पेश करो, तुमसे गलती हो गई है, तुमने देर कर दी है, तुम किताबों में लिख चुके हो कि नबी ने कहा था कि मेरे बाद नबी होता। ये लिखी है ना, अब ये हदीस लिखी है, भूल दो, अब तुमने लिख दी है, भूल दो। अब कोई वहीं से नबूवत का दावा, कोई वहां से नबूवत का दावा, वहां से नबूवत का दावा। अब या तो लिटरेचर बदलो, या सिलेबस बदलो, याद बदलो, इस्लामियात बदलो। अगर तुम्हें देर कर दिया तो ये शिया मजहब की हकानियत है। हम अपने बच्चे को पैदा होते ही कहा अली वलीउल्लाह सुना के सारी जिंदगी विलायत अली में पहला दिलवा के उसे कहते बेटा सारी जिंदगी अली को ना छोड़ना, ताकि दुनिया को बता सको जब मैं अली को नबी नहीं मानता किसी कमी को कैसे मान सकता। जब मैं अली को नबूवत के दावे, ये है अली वलीउल्लाह पढ़ने का फायदा। बिस्मिल्लाह। इनका इकरार वहदत का इकरार है। नौजवान तबके को समझाने के लिए बात आसान करूं, इनके पीछे तौहीद का इकरार छुपा हुआ।